बहुजन क्रांति मोर्चे की जानिब से एनआरसी और सीएए के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया गया। शहरियत तरमीमी बिल और एनआरसी को आइन और दस्तूर के खिलाफ बताते हुए इसकी मुखालिफत में पूरा मुल्क सरापा एहतजाज बना हुआ है। टीपू सुल्तान ब्रिगेड के रियासती सदर ज़हीरुद्दीन पठान ने बहुजन क्रांति मोर्चे के एहतजाजी धरने के मौके पर बताया कि महात्मा फुले मुजस्समे से जिला कलेक्टर दफ्तर तक एक एहतजाजी रैली का एहतमाम किया गया है। इस एहतजाजी रैली को टीपू सुल्तान ब्रिगेड ने अपनी तायीद देते हुए बहुजन क्रांति मोर्चे के एहतजाजी धरने में शिरकत की। इस एहतजाजी रैली में बहुजन क्रांति मोर्चे के साथ टीपू सुल्तान ब्रिगेड, MPJ और दीगर समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान मौजूद रहे। इस मौके पर बहुजन क्रांति मोर्चे के जिम्मेदारान राहुल हेंगड़े, टीपू सुल्तान ब्रिगेड के रियासती सदर ज़हीरुद्दीन पठान, नवीद अहमद, मोहम्मद शहबाज, फैयाज पठान, फेरोज खान गाजी और मोहम्मद अल्ताफ हुसैन के अलावा बहुजन क्रांति मोर्चे के सैकड़ों कारकुनान इस एहतजाजी रैली और धरने में शामिल हुए। अल्ताफ हुसैन, आज बहुजन क्रांति मोर्चे की तरफ से यहाँ पर एक रैली निकाली गई है जिसका डिमांड ये है कि देश के अंदर जो सीएए कानून बीजेपी गवर्नमेंट लागू करना चाहती है, हम उसका विरोध करते हैं और चाहते हैं कि डीएनए के आधार पर यहाँ पर एनआरसी लागू की जाए और यहाँ पर जो लोग गौर गरीब जनता है उनकी बहुत सारी समस्याएं वो दूर नहीं हो रही है। रोजगार नौजवान है और यहाँ पर बहुत सारे लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन सरकार को ये पड़ी है कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कर रहे हैं। इन सबको छोड़कर हमारा डिमांड ये है कि इन सबको छोड़ दिया जाए और एनआरसी की बुनियाद पर, एनआरसी जो है डीएनए की बुनियाद पर लागू की जाए। हमारा इस मोर्चा को पूरा समर्थन है। वास्तव में ये जो कानून है ये हम सरकार को बताना चाहते हैं कि ना हम किसी को नागरिकता देने के विरोध में हैं और ना किसी को नागरिकता नहीं देने के विरोध में हैं, लेकिन सरकार ये जो जात धर्म के आधार पर ये नागरिकता देने का मुद्दा लाकर संविधान के 14 और 15 अनुच्छेद को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहती है। तात्पर्य ये है कि ये जो कानून है ये संविधान विरोधी है, देश विरोधी है और मानवता विरोधी है। इसलिए देश के सभी जाति और धर्म के लोगों को हम अनुरोध करते हैं कि वे जाति, धर्म, पंथ इससे ऊपर उठकर इस कानून का विरोध करें। और हम इसके साथ ये भी कहना चाहते हैं, ठीक है आपको एनआरसी लागू करना है तो बेझिझक कीजिए, लेकिन डीएनए के आधार पर कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। मैं नवीद अहमद, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। बहुजन क्रांति मोर्चा की ओर से देशव्यापी रैली का नियोजन किया गया जिसमें देश के 31 राज्यों और 550 जिलों के अंदर ये रैली का नियोजन लगाया गया, जिसमें लाखों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और इस एनआरसी और सीएए जो संविधान विरोधी कानून है इसके विरोध में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमें साथियों इसके पीछे की साजिश के तौर पर यह समझना ज़रूरी है और ये सभी जो समाज और वर्ग के लोग जुड़े हैं इसके पीछे का कारण ये है कि एनआरसी और सीएए कानून सिर्फ मुसलमानों के विरोध में बताया गया, लेकिन नहीं है। असल में इसके पीछे का षड्यंत्र ये है कि जो 17 करोड़ आदिवासी हैं और जो 9 करोड़ भूमंतु समाज के लोग हैं, जो लोग जिनके पास आधार कार्ड ना किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं होता, आदिवासी जो जंगलों में रहते हैं उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहता, उनकी जमीन के ऊपर नाजायज कब्जा कर, जबरन कब्जा करके उनको डिटेक्शन कैंप में डालकर उनकी जमीनें अपने साहूकारों को, अपने मालिकों को, अडानी अंबानी को बेचने का षड्यंत्र है। ये हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा। इसीलिए ये एनआरसी का साजिश SC ST OBC को उनके वोट अधिकार से भी वंचित करने का एक षड्यंत्र है, ताकि जब तक उनके ऊपर इंक्वायरी बैठे और 2024 का जो इलेक्शन है इसके अंदर तकरीबन देश की करोड़ों लोगों को वोट अधिकार से वंचित करके फिर से बहुमत लाने का उनका एक षड्यंत्र है। तो सभी को एनआरसी और सीए के विरोध में रोड पे आना पड़ेगा और बहुजन क्रांति मोर्चा की ओर से 29 तारीख को भारत बंद का भी आयोजन किया गया है। इसलिए सभी से निवेदन है कि उसमें भी समर्थन करें और हमारा यही कहना है कि जब तक एनआरसी और सीएए रद्द नहीं हो जाता और लागू करने की साजिश समाप्त नहीं होती तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा और आखिरी सांस तक हम इसके विरोध में लड़ते रहेंगे। मी राहुल हेंगडे, बहुजन क्रांती मोर्चाचा जिल्हा संयोजक। हे आज जे आम्ही रॅली प्रदर्शन केलेलं आहे हे फक्त नांदेड जिल्ह्यामध्ये नाही आहे, हे रॅली प्रदर्शन 31 राज्यामध्ये 550 जिल्ह्यामध्ये आहे। तर 31 राज्यामध्ये आणि 550 जिल्ह्यामध्ये आज रॅलीचं प्रदर्शन बहुजन क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून होत आहे। तर हे बहुजन क्रांती मोर्चाची मागणी नाही आहे, हे बहुजन क्रांती मोर्चाचं असं म्हणणं आहे की काय म्हणणं आहे की नॅशनल रजिस्टर्ड जे सिटिझनशिप आहे तर ही नॅशनल रजिस्टर्ड सिटिझनशिप डीएनएच्या आधारावर लागू झालं पाहिजे। हे नॅशनल रजिस्टर्डशिप जे आहे हे मुसलमानाच्या विरोधात नसून हे मॅक्झिमम तमाम मूल निवासी बहुजन समाजाच्या विरोधात आहे, हे मराठा समाजाच्या विरोधात आहे, लिंगायत समाजाच्या विरोधात आहे, मुसलमानाच्या विरोधात आहे, ईसाईच्या विरोधात आहे, शिखांच्या विरोधात आहे, अशा तमाम मूल निवासी बहुजन समाजाच्या विरोधातलं हे
हे षड्यंत्र आहे आणि हे षड्यंत्र बीजेपी सरकार द्वारा थोपलेलं आहे। सर ये बताइए कि भारत की सरकार ये बोल रही है कि यहाँ के नागरिकों को चिंता करने की जरूरत नहीं, बांग्लादेश और पाकिस्तान और दूसरे जो ये सारा का सारा निकालने की कोशिश की हे सर्व झूठ म्हणजे खोटा आहे। मोदी आणि अमित शाह सांगत आहे लोकांना आणि गुमराह करत आहे आणि गुमराह करण्याच्या आणि षड्यंत्राच्या विरोधात लक्ष द्या आम्ही हा मोर्चा काढलेला आहे। परंतु तो जो मोदी आणि शाह म्हणत आहे की तुमच्या विरोधात नाहीये, पण हे जेव्हा नियम लागू होतो, हा संविधानाच्या विरोधात नियम लागू होतो, तो संविधान पूर्ण देशासाठी लागू होत असते। एससी एसटीच्या ओबीसीच्या लोकांना समजून घेतला पाहिजे। म्हणून याच्यामध्ये एससी एसटी ओबीसीचे लोक जे आहेत हे तर समजा याच्या विरोधात जर उतरले, लक्ष द्या, हा कायदा रद्द होऊ शकतो। एससी एसटी ओबीसीच्या लोकांनी जागृत होऊन या कायद्याचा डीएनएच्या आधारावर लागू करा, काय हरकत नाही, एनआरसी लागू करा, परंतु डीएनएच्या आधारावर लागू करा, डीएनएचा रिपोर्ट लागू करा, कोण मूळ निवासी कोण विदेशी हे समजून जाईल लोकांना समजेल की इथला मूळ निवासी कोण आहे। डीएनए ही लास्ट स्टेज असेल, लक्ष द्या, आपली डीएनएच्या विरोधातली लढाई नाही, डीएनएच्या समर्थनातली लढाई आहे, लक्ष द्या।